दोस्तों, राबिया सैफी जो दिल्ली में सिविल डिफेंस में काम करती थी, राबिया की 27 तारीख को निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, जिसने सबको झकझोर दिया। इस मामले में एक युवक ने सरेंडर किया है, लेकिन अब इस केस में कुछ खुलासे भी निकलकर सामने आ रहे हैं। क्या खुलासे हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले राबिया की हत्या कैसे हुई आपको बता दें। दिल्ली के संगम विहार की रहने वाली राबिया सिविल डिफेंस में काम करती थी और हरियाणा के फरीदाबाद के सूरजकुंड पारी रोड पर गला रेतकर निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर यह है कि उसके विभाग के ही लड़के ने उसकी हत्या की। 22 साल की राबिया साउथ ईस्ट के दिल्ली के एसडीएम ऑफिस में जॉब करती थी। वहां पर 25 साल का निजामुद्दीन भी पहले से ही जॉब करता था। राबिया की जॉब लगवाने में उस लड़के ने काफी मदद की थी। हत्या करने के बाद निजामुद्दीन ने खुद को दिल्ली पुलिस के पास जाकर सरेंडर कर दिया और आरोप लगाया कि उसकी शादी राबिया से हो चुकी थी। वो इससे प्यार करता था, लेकिन ये किसी और के चक्कर में थी, जिस वजह से उसने इसकी हत्या कर दी। यानी जो लड़का है निजामुद्दीन नाम का, वो अपना जुर्म कबूल कर रहा है, लेकिन परिवार इन सभी आरोपों को खारिज कर रहा है। परिवार ने जो कहा वो बिल्कुल अलग है। राबिया के परिवार का कहना है कि राबिया की कोई शादी नहीं हुई थी और राबिया की एक बड़ी साजिश के तहत हत्या की गई है। परिवार ने यह भी बताया कि राबिया के पूरे जिस्म पर चाकू से हमला किया गया था, जगह जगह उसके जिस्म को काटा गया था। यानी निर्भया केस से भी बुरी तरह उसकी हत्या की गई। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने भले ही निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस साजिश में कई लोग शामिल हैं और इस मामले में परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। साथ ही परिवार ने इस मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने की भी मांग की, क्योंकि इस मामले में फरीदाबाद पुलिस ने केस दर्ज किया है, क्योंकि उसका शव वहां मिला था, जबकि महिला तो दिल्ली में काम करती थी। इस मामले में जो बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं वो ये है कि राबिया का एक सीनियर अधिकारी है जिसका नाम रविंद्र मेहरा बताया जा रहा है। उस पर करप्शन को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि राबिया के पास इस मामले में कुछ अहम जानकारी थी। अब सवाल उठता है कि क्या सिविल डिफेंस के उस विभाग में कोई ऐसी चीज राबिया ने देख ली थी, या कोई ऐसा राज राबिया जान गई थी कि जिसका पर्दाफाश होने पर कई लोग फंस सकते थे या कई लोगों की नौकरी जा सकती थी। आखिर ऐसा क्या था जो राबिया को पता चल गया था? लोगों ने क्या सवाल उठाए वो सुनिए पहले आप। इनकी जो बेटी थी वो एक देवेंद्र मेहरा साहब हैं, जो इनके सीनियर थे। इनके जो सीनियर थे वो देवेंद्र मेहरा थे, रविंद्र मेहरा साहब। उनको जो है पुलिस दिन में उठा के ले जा चुकी थी एक करप्शन के मामले में। और अब सुनिए क्या है पूरा मामला। इनकी बेटी उनकी असिस्टेंट मेहरा साहब की उनको असिस्ट करती थी, और उस बेटी के पास एक चाबी हुआ करती थी जो एक लॉकर की थी, जो परिवार ने खुद बताया है कि उसमें पैसे हुआ करते थे। और मामला यहाँ तक समझ में आया है खुल के कि बातों बातों में यही पता चला है कि बेटी ने ये भी जाहिर किया था कई बार कि एक कुछ जो चालान जो मास्क वगैरह के कटते हैं वो डुप्लीकेट छापे गए थे, जो एक पूरा। तो ये राबिया जानती थी? ये राबिया ने अपने परिवार में बताया था कि एक चाबी है मेरे पास जिसमें करोड़ों लाखों रुपए ऐसे भरे जाते हैं और लगभग वो सारे डिपार्टमेंट के लोगों में बांटा जाता है। मैंने ये कहा था कि जो सारे चालान के पैसे आते हैं तो लॉकअप की चाबी मेरे पास रहती है। मेहरा सन ने खुद मुझे दे रखी है, अपने आप नहीं लेते पैसे, मुझे रखने के लिए देते हैं। और उसमें काफी पैसा है, करोड़ों के हिसाब से पैसा है, पूरा लॉकअप उसमें अंदर है। उसमें कोई नहीं जा सकता कि सारा पैसा आता है मुझे देते हैं और अपने आप बच जाते हैं और पैसा हमको दिवाते हैं। इसके बाद एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही है इस केस में, जिसमें राबिया के साथी कर्मचारी जो राबिया के परिवार से सबसे पहले ये पूछती है कि फोन रिकॉर्डिंग पर तो नहीं है। आखिर ऐसा क्या था जिसे उसके साथी कर्मचारी छुपा रही थी? वो ऑडियो में ये भी बता रही है कि राबिया को मेहरा सर के सिलसिले में पुलिस पूछताछ के लिए ले गई है। तो ऐसे में सवाल है कि जब पुलिस पूछताछ के लिए ले गई तो इतने बुरे तरीके से उसकी हत्या कैसे हुई? ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनिए आप। हेलो नेहा, मम्मी से सुनो। हाँ, तुम्हें पता है ना ऑफिस का मैटर क्या हुआ है? हाँ, थोड़ा थोड़ा पता है। थोड़ा थोड़ा पता है, मेरी मम्मी से बात करवाना। अच्छा, ये लो। हेलो हेलो आंटी, कॉल रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है देखने का फोन में? किसका? ये फोन देखो, रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है मेरा? ये जिससे बात कर। हेलो हेलो, हाँ राबिया की मम्मी बोल रहे ना? अरे नहीं नहीं, राबिया की मम्मी से बात करवाओ मेरी आंटी। लो, इसमें रिकॉर्डिंग कुछ नहीं चल रही है, ठीक है? नहीं चल रही ना, बात करवाओ मेरी। हेलो हेलो, हाँ आंटी सुनो, तो जो हमारे सर थे ना, मेहरा सर जी, वो ना शायद अभी किसी केस के मैटर में ना, मतलब उन्हें मतलब थोड़ा कार्रवाई के लिए उनको कर रखा है, ठीक है? तो राबिया सर के असिस्टेंट है मतलब। तो अब ये नहीं पता कि अभी शायद उनको पूछताछ के राबिया को लेके गए हैं, क्या करने के लिए लेके गए हैं ये नहीं पता। और शायद जहाँ तक 50% चांस है कि उसे वहीं लेके गए हुए हैं पूछने के लिए।
क्योंकि शाम के 5 बजे तक तो ये था कि वो डिस्ट्रिक्ट में आराम से बैठी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ये शाम को ही लेके गए होंगे, पूछताछ के लिए लेके गए होंगे, फोन बंद करवा लिया होगा ताकि वो सेफ ही हो गया। अंकित जहाँ पे हो गया, मैं क्या बोलूँ, मैं पता नहीं कहाँ पर। मतलब मेरा सर के साथ में ही है फिर? मैं सर के साथ में नहीं है, सर के रिगार्डिंग ही पूछताछ से उसको लेके गए होंगे। कौन से सर के? अरे मेरा सर के रिगार्डिंग ही मतलब। अच्छा। हाँ, तो आप उनका नंबर दे दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए फिर। मेरा सर का नंबर? हाँ जी। मेरा सर का नंबर भी तो फोन उन्होंने ट्रेस कर रखा है ना पुलिस वालों ने। अच्छा, पुलिस वालों के पास है उनका नंबर? हाँ, इसलिए राबिया को लेके गए हैं फिर वो मेरा सर? मेरा सर नहीं लेके गया, कैसे बताऊँ मैं आपको। मतलब ये पूछताछ के लिए कहाँ पे लेके गए हैं ये मुझे भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता कहाँ पे लेके गए हैं वो। तो आपको बताया था राबिया ने? ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में बस फैली हुई है बात, है सभी ये बात कर रहे हैं। आंटी एक मिनट, आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। The person you are speaking with has put your call on hold. हेलो आंटी। हाँ जी। निजाम से बात हुई आपकी? नहीं, फोन स्विच ऑफ है। निजाम का भी बंद है नंबर? हम्म। निजाम से, वो निजाम के साथ तो नहीं है शायद? स्विच ऑफ आ रही है अब उनका भी नंबर। घर में, मतलब उनके घर में किसी का नंबर हो? नहीं, मेरे पास नहीं है बाबू। आपके पास नहीं है? नहीं। आपके पास है? निजाम का नंबर तो मेरे पास नहीं है, साथ में नहीं। मैं बस गेस कर रही हूँ, शायद साथ में हो। अब क्या है, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ। और किसी फ्रेंड के यहाँ पे तो वो जाती भी नहीं है ज्यादा, ये भी आपको पता ही होगा। लड़के घर तो इतनी नहीं जाती है, मगर वही तो है कि लड़कियां मैं टाइम पे आ जाती थी, आज टाइम पे नहीं आई है। बाबू थोड़ा बहुत पता हो तो तुम बताओ, हमें बहुत टेंशन हो रही है। मुझे खुद भी, अरे आंटी मैं खुद भी बहुत परेशान हो रही हूँ, क्या बोलूँ मैं। शाम को परेशान तो थी वो लड़की। कौन परेशान थी? राबिया हमारी? हाँ, परेशान थी वो थोड़ी सी। तो बताया नहीं था कि किस वजह किस बात को लेकर परेशान थी? नहीं आंटी, इतनी बात ही नहीं हो पाई ना मेरे यहाँ, क्योंकि मैं ड्यूटी तो मैं फील्ड में थी, वो ऑफिस में थी, तो उतनी बात हो नहीं पाई मेरी इससे। आप एक काम को आंटी, परेशान हो तो आप। अरे बेटा, परेशान की तो बात है बाबू, आप परेशान। आप में आऊँ मैं? आप नेहा के यहाँ पर ही हो? हाँ बेटा, नेहा के। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से इस केस में खुलासे हो रहे हैं और परिवार का साफ कहना है कि उनकी बेटी की साजिश के तहत हत्या की गई, वो कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। और इस मामले में परिवार और लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पूरी जांच के बाद ही मालूम होगा कि असल में ये पूरा मामला क्या है। इस हत्या के बाद लोगों में खासा गुस्सा है, लोग राबिया के कातिलों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। और जिस तरीके से राबिया का निर्मम तरीके से कत्ल किया गया है, कातिलों को फांसी होनी भी चाहिए। राबिया का परिवार यह मांग कर रहा है कि जब निजामुद्दीन ने अपने को सरेंडर कर दिया है तो उसकी पूरी तहकीकात करके उसको फांसी दी जाए। आखिर कब तक बेटियों के साथ ऐसा होता रहेगा? दोस्तों, जिस तरह से राबिया की निर्मम तरीके से हत्या की गई और कुछ खुलासे निकलकर सामने आए हैं, उसने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ये वाकई में प्यार में की गई हत्या है या इसके पीछे कोई साजिश है, बड़ी साजिश। ये जांच के बाद ही मालूम हो पाएगा। फिलहाल इस मामले में दिल्ली सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की मदद देने की बात कही है। वहीं दिल्ली कांग्रेस उपाध्यक्ष अली मेहंदी और बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने भी राबिया के परिवार से मिलकर इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? कमेंट करके आप बता सकते हैं।